कहानी की शुरुआत शहर से बहुत दूर बसे एक घर से शुरू होते है, जहाँ पे मेरी नाम की एक औरत रहती थी। जहाँ पे मेरी के एक फैमिली थे और उस फैमिली में इनकम करने वाली सिर्फ मेरी थी, जो पैसा जमा करने के लिए छोटा छोटा काम करते थे। और शाम होती मेरी के पास बीन नाम के एक लड़के आते हैं, जहाँ पे पता चलता है कि मेरी खाना बनाती थी और बीन उसको घर घर में सप्लाई करती थी। जहाँ पे मेरी का एक बेटा भी था जिसका नाम था जॉन। और भले ही मेरी विधवा थी लेकिन वो देखने में बहुत ही सुंदर थी। और वहाँ पे मेरी खाना बनाने के साथ साथ एक म्यूजिक क्लास भी चलाते थे, जहाँ पे सारे यंग लड़का लड़के आते थे। और वो इतना सारा काम करने के बावजूद भी जॉन बेकार थे, जिसकी वजह से जब भी उसको जॉब करने के लिए कहते हैं वो कुछ ना कुछ कहकर उस बातों को इग्नोर कर देते हैं। और तो वहाँ पे जॉन के साथ विन का चक्कर भी चल रहे थे, जो मेरे को पता ही नहीं थे। और मेरी जो भी नमकीन बनाते थे वो सॉन नाम के एक लड़का डिलीवरी करने के लिए जाते थे। और वहाँ पे जॉन को ऐसे शक होता है कि सॉन के साथ मेरी का कुछ चक्कर चल रहा है। और वो बात विन को भी बताए थे, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन वो उस बातों को कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं लेते। और इसके बाद जॉन नौकरी ढूंढने के लिए रोज निकल जाते थे, लेकिन वो इतना ठरकी था जो नौकरी ढूंढने के बहाने बनाकर विन के रूम पे चले जाते थे, जहाँ पे विन का मॉम बीमार थे और वहाँ पे और कोई भी नहीं रहते थे, जिसकी वजह से विन और जॉन वहाँ पे एक साथ नशा करते हैं और वहाँ पे एक दूसरे का पानी निकलवाते हैं। और वहाँ पे जॉन ऐसे ही उसका दिन बिताते हैं और आज भी ऐसे ही नशा करके रात में घर आते हैं, जहाँ पे मेरी उसको फिर से नौकरी के बारे में पूछते हैं। जहाँ पे जॉन कहते हैं आज भी कोई जॉब नहीं मिला। और उसी टाइम पे मेरी नहाकर कपड़े चेंज कर रही थी और उसी टाइम पे उसका बदन देखकर जॉन पूरा गर्म हो जाते हैं। और वहाँ पे ऐसे देखकर वो जल्दी से जाके मेरी को पकड़ लेते हैं। जॉन वहाँ पे उसकी विधवा माँ के साथ ही ऐसे कर बैठते हैं। और ये दोस्तों कोई नया नहीं था, उन दोनों का चक्कर बहुत ही पहले से चल रहे थे, जहाँ पे दिन के टाइम पे माँ बेटे बनकर रहे थे और रात के टाइम पे हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। जहाँ पे वो दोनों लास्ट 5 सालों से ऐसे रह रहे हैं, जिसके बारे में किसी को भी कोई आइडिया नहीं थे। और उसके अगले दिन विन और मेरी काम कर रहे थे और उसका काम खत्म होते ही मेरी विन को सैलरी देते हैं। और विन वहाँ से जाते ही जॉन मजाक मजाक में विन का बॉडी की तारीफ कर रहे हैं। और वो सुनकर मेरी बहुत ही गुस्से में जाते हैं और उसको नौकरी ढूंढने के लिए कहते हैं। और वहाँ से जॉन गुस्सा होके फिर से घर से निकल जाते हैं, जहाँ पे फिर से जॉन विन के पास चले जाते हैं। लेकिन वो उस टाइम पे काम कर रही थी, इसलिए उसको भी गुस्सा आ जाते हैं और वहाँ पे जॉन के ऊपर भड़क जाते हैं, जहाँ पे विन उसको काफी बुरा वाला बोल देते हैं और उसको घर से निकल देते हैं। और जॉन वहाँ पे प्लान करते हैं कि वो पूरा दिन बाहर ही रहेगा, ताकि मेरी को ऐसा लगे कि वो जॉब ढूंढने के लिए गए थे। और शाम के टाइम पे जब घर पे आते हैं तब उसे माया नहीं मिलती और उसको फोन भी करते हैं, लेकिन वो रिसीव नहीं कर रही थी। और वो ना आने की वजह से वो खुद ही खाना बनाने लगे थे और खाना बनाकर रात में वेट भी कर रहे थे, लेकिन वेट करते करते बहुत रात हो जाती है। और वहाँ से बहुत लेट होने के बाद मेरी आखिर में घर पे आते हैं और उसके साथ एक लड़का भी था। और वो जैसे घर के अंदर घुसती है, विन उसको कारण पूछते हैं, जिस पर मेरी बोलते हैं कि मैं शहर गई थी और बारिश के कारण मेरा लेट हो गए थे। और उसके बाद वो नए लड़के से मिलवाते हैं। और दरअसल वो लड़का जो है वो मेरी का एक स्टूडेंट था, जिसका नाम सिमू था। और मेरी उसे भी ऑनलाइन पढ़ाते थे, लेकिन कुछ तो ऐसा सोचे थे जिसकी वजह से उसको घर पे ले गए थे। और उसके थोड़ी देर बाद मेरी कपड़ा चेंज कर लेते हैं और उसी टाइम पे जॉन मेरी के रूम पे आते हैं और कारण पूछते हैं कि सिमू को क्यों यहाँ पे लेके आए हैं। जिसके ऊपर मेरी कहते हैं कि सिमू का माँ विदेश गई है और उसका बाप बहुत ही शराब पीते हैं और उसको बहुत मरते थे, इसलिए मेरे को उसके ऊपर तरस आ गया और इसलिए उसको इधर पे लेके आया। और मेरी कहती है कि उसके माँ जल्दी से वापस आ जाएगी और उसको इधर से लेके जाएगा। लेकिन वहाँ पे वो सब जॉन को थोड़ा भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन इस टाइम पे कुछ कर भी नहीं सकते थे। और उसके बाद वो तीनों एक साथ खाना खाने लगे थे। सिमू उसके साथ बात करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन कोई भी बातों पर जवाब नहीं दे रहे थे। और खाना खाने के बाद मेरी उन दोनों के लिए बिस्तर बनाने लगी थी और वो चीज भी जॉन को अच्छे नहीं लगे थे, क्योंकि वहाँ पे जॉन मेरी के साथ सोना चाहते थे, लेकिन सिमू होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर सकते थे। और उसके अगले सुबह जब जॉन नींद से उठता है तब वो देखता है कि विन और मेरी सिमू के साथ बहुत ही हंस के बात कर रहे थे। और उस टाइम पे जॉन को तीनों के ऊपर गुस्सा आने लगे थे, लेकिन वो ऐसे तैसे करके उस गुस्से को काबू में रखते हैं। और वहाँ पे इसके बाद चारों मिलकर नाश्ता करने लगते हैं। सिमू गाना गाने के लिए कोशिश करते हैं, जहाँ पे जॉन उसका मजाक उड़ाते हैं। और उसके कुछ देर बाद मेरी बहुत ही थक जाती है और वो सो रही थी। और उसी टाइम पे जॉन उसके पास आते हैं और उसको गर्म करने के लिए कोशिश करते हैं, और लेकिन वहाँ पे मेरी उसको रोक देता है। और ऐसा करते ही जॉन फिर से विन के रूम पे चले आते हैं, जहाँ पे सिमू भी थे और वो उसको देखकर बहुत ही डर जाते हैं। जहाँ पे विन कहते हैं कि तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जॉन भी बहुत बुरा नशेड़ी है। और वहाँ से तीनों मिलकर नशा करने लगते हैं। जॉन विन के साथ शुरू हो जाते हैं, जो देखकर सिमू भी गर्म हो जाते हैं। और उसके बाद सिमू भी उसके पास जाते हैं और वहाँ पे दोनों लड़के मिलकर विन की गुफा में धमाका करते हैं। और उसके अगले दिन भी वो दोनों विन के रूम पे थे और वहाँ पे जॉन नोटिस कर रहे थे विन अब सिमू को ज्यादा नोटिस दे रहे थे, जहाँ पे वो गुस्से में आकर घर पे चले जाते हैं। और घर पे आती मेरी जब सिमू के बारे में पूछते तब जॉन बोल देते हैं कि सिमू तो विन के साथ मस्ती कर रहा है। और वहाँ पे मेरी ऐसा सुन के बहुत ही गुस्से में जाते हैं और डायरेक्टली जाके विन को मारने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम बहुत ही खराब हो और आज के बाद उससे कभी भी मत मिलना। और वो मेरी के घर पे आने
जाने से भी मना कर देते हैं और वहाँ से वो घर पे चले आते हैं। और घर पे आते ही वो उन दोनों लड़कों को काम करने के लिए कहता है ताकि बुरी आदत से दूर रहे। और वहाँ से सिमो नहाने के लिए चले जाते हैं और सिमो जाते ही मेरी जॉन से पूछते हैं क्या तुम भी फिन के साथ मस्ती करते थे। जहाँ पे शुरू में तो जॉन मना कर देते हैं, लेकिन मेरी जब बहुत ही फोर्सफुली कहता है तब वो भी राजी हो जाते हैं और वो कह देते हैं कि मैं भी उसके साथ खपाखप करता था। और वो सुनकर मेरी बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और उसको बुरा भला कहकर अपने काम पे लग जाते हैं। और उसके कुछ देर बाद जॉन आके मेरी के सामने माफी भी मांगता है, लेकिन वो उसको माफ नहीं करती और उसको नौकरी ढूंढने के लिए कहता है। और उसके बातें सुनकर फिर से वो एक्टिंग करने लगे हैं ताकि मेरी को ऐसा लगे कि वो नौकरी ढूंढ रहा है। और उसके थोड़ी देर बाद जब जॉन घर पे आते हैं तब सिमो को मेरी के घर पे देखते हैं, जहाँ पे सिमो मेरी की पैर दबा रही थी। और वो देखकर जॉन बहुत ही गर्म हो जाता है। और वहाँ से रात के टाइम पे जब सिमो सो रहे थे तब वो धीरे से उठकर मेरी की बिस्तर पे चले जाते हैं, जहाँ पे मेरी के साथ वो धमाका करना चाहते थे, लेकिन वो अभी भी गुस्से में थे। और वहाँ पे जॉन को जाने के लिए बोलता है और वो ना जाने पर मेरी रूम से निकल जाते हैं। और वहाँ से मेरी जाने के बाद जॉन बाथरूम में चले जाते हैं और वहाँ पे नशा करने लगते हैं। और दूसरी तरफ मेरी सिमो के बिस्तर पे चले जाते हैं। और जॉन की हरकतों की वजह से मेरी ऑलरेडी गर्म हो चुकी थी, इसलिए वो सिमो के पास जाते ही उसके साथ शुरू हो गई थी। और उसके नेक्स्ट डे भी जॉन ऐसे ही करते हैं। और शाम के टाइम पे जब घर पे आते तब वहाँ पे कोई भी नहीं था। और उसके थोड़ी देर बाद ही मेरी और सिमो घर पे आते हैं। और जॉन के पूछने पर मेरी बोलते हैं कि हम लोग शहर में गए थे, और जहाँ पे वो कहते हैं कि सिमो के पास एक भी कपड़ा नहीं है। और ऐसा कहकर वो जॉन को भी कपड़ा दिखाने लगे थे, लेकिन जॉन वहाँ पे गुस्से से उस कपड़े को फेंक देता है और वो सिमो को कहता है कि तुम्हारे आने की वजह से हमारा जिंदगी तबाह हो गई। और वहाँ पे मेरिया के जॉन को रोकने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे वो नहीं रोकते और सिमो को बता देते हैं कि दुनिया की नजर में हम लोग माँ बेटे हैं, लेकिन रियल लाइफ में हम दोनों पति पत्नी है। और वो ये भी कह देते हैं कि 5 साल पहले तुम्हारी तरह मेरी ने मुझे घर पे लाए थे। और वहाँ पे जॉन का ऐसे बातें सुनकर सिमो बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और दोस्तों दरअसल जॉन मेरी का सगा बेटा नहीं था, जहाँ पे वो भी एक टाइम पे स्टूडेंट हुआ करते थे। और जॉन अनाथ होने की वजह से मेरी उसका घर पे लाए थे और घर पे आते ही उसके साथ मजा करने लगे थे। दरअसल दोस्तों मेरी को जवान लड़के बहुत ही पसंद थे और अभी जॉन के ऊपर बोर होने लगे थे, इसलिए सिमो को लेके आए थे। और इसलिए जॉन जैसे सिमो को देखे थे तो बहुत ही डर गए थे, क्योंकि वो ऐसा सोचने लगे थे सिमो आगे से मेरा जगह ले लेगा। और वहाँ पे एक टाइम पे जॉन और सिमो लड़ने लगे थे और उसी टाइम पे मेरी आके उन लोगों को रोकते हैं और जॉन को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। और वहाँ पे मेरी के ऐसे बातें सुनकर जॉन बहुत ही डर जाते हैं और एक चाकू लेकर कहता है कि तुम अगर मेरे साथ ऐसा की तो मैं अपना जान दे दूंगा। और उसका ऐसे हरकतें देखकर मेरी बहुत ही हैरान हो गई और उसको चाकू नीचे रखने के लिए कहते हैं, जहाँ पे जॉन उसके बातें मान लेते हैं। और उसके बाद मेरी उन दोनों को गले लगाकर कहते हैं तुम दोनों भाई भाई हो और आगे से ऐसा कभी भी मत करना। और जब रात हो जाते हैं तब मेरी के पास दोनों जाते हैं और दोनों वहाँ पे मेरी का मजा लेते हैं। और उसके अगले सुबह जब मेरी बाहर कपड़े सुखा आई थी तब जॉन और सिमो घर पे थे और वहाँ पे जॉन अभी भी गुस्से में थे। और जॉन सिमो को बोल रहे थे घर से बाहर जाने के लिए, लेकिन सिमो उसका बात नहीं मानते और उसी को घर से जाने के लिए कहते हैं। और सिमो की इस बातों ने जॉन का दिमाग बहुत ही गर्म कर दिया है। पहले तो वो कुछ नहीं बोलते, लेकिन थोड़ी देर बाद वो चाकू उठा लेते हैं। और उस टाइम पे मैं अभी भी बाहर ही कपड़ा सुखा रही थी और उसी टाइम पे जॉन उसके पास आते हैं और वो वहाँ पे आते ही मेरे के ऊपर टूट पड़ते हैं और मेरी भी गर्म हो जाती है, जहाँ पे मेरी अपनी दुनिया में खोई हुई थी। और जॉन मौका देखकर चाकू निकलते हैं और मेरी के गुफा में घुसेड़ देते हैं। और वहाँ पे ऐसे हमला करने की वजह से मेरी का पूरा सांस रोक गए थे और ऐसे करके मेरी तरफ तरफ के मर जाती है। जहाँ पे जॉन वो सब देख रहे थे और उस टाइम पे वो सिमो को भी मार दिए थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि मेरी सिमो को ज्यादा प्यार करने लगे थे। और जॉन भी वहाँ से घर छोड़ना नहीं चाहते थे और इसी के कारण वो ऐसा कर बैठते हैं। और इसके लास्ट में हम देखते हैं कि जॉन उस घर को छोड़ देते हैं ताकि वो अपना जिंदगी फिर से दोबारा शुरुआत कर सके। और इसी सीन के साथ एक कहानी खत्म हो जाते हैं।